अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। 9th क्लास की हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। जी 3.3 में हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक करेंगे, फिर 1 और 2 पे आएंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दो फंक्शन गिवन है कि जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो है 3x प्लस 2, और एक हमें एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन भी गिवन है, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं फाइंड करना आपने जी ऑफ जीरो। क्या फाइंड करना है जी? जी ऑफ जीरो। अब करना क्या बेटा, इसके लिए आपने जी वाला पहले फंक्शन लिखे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। फंक्शन जी ऑफ एक्स है, हमने फाइंड करना जी ऑफ जीरो, यानी एक्स की जगह क्या है? जीरो। तो आपने क्या करना है? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, और 0 प्लस 2 बेटा क्या आता है जी? 2। ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है जी ऑफ माइनस 3। जी ऑफ माइनस 3, पहले जी वाला फंक्शन राइट कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है क्या? 3x प्लस 2। जी ऑफ एक्स हमारे पास है, जी ऑफ माइनस 3 फाइंड करना है, यानी हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस 3। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। बेटा फंक्शन में जहां जहां एक्स है उधर माइनस 3 आ जाएगा, इधर भी एक्स की जगह माइनस 3 आ जाएगा। ये बन जाएगा -9 मल्टीप्लाई करके, और -9 प्लस 2 माइनस का 7। थर्ड पार्ट, थर्ड वन हमारे पास है जी ऑफ 2 ऑफ 3। जी ऑफ 2 ओवर 3। जी वाला फंक्शन राइट कर लेते हैं पहले, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। जहां जहां x है उधर क्या पुट कर देंगे? 2 ओवर 3। पुट x इज इक्वल टू 2 ओवर 3। x की जगह बेटा आ गया 2 ओवर 3 इक्वल टू 3, फिर x की जगह आ गया 2 ओवर 3 प्लस 2। 3 3 से कैंसिल, क्या रह गया पीछे? 2 प्लस 2, तो ये क्या होता है जी? 4 होता है। ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड पार्ट का आंसर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो असल में हमारे पास एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे जो फोर्थ पार्ट है उसमें है एच ऑफ 1। एच ऑफ 1 के एच वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करनी, एच है तो एच वाला फंक्शन राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 1 करेंगे पुट। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह आ जाएगा 1, एक्स की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर था वो एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और 1 प्लस 1 बेटा 2 हो गया। पार्ट नंबर 5 क्या है जिसका? एच ऑफ माइनस 4। एच ऑफ माइनस 4, एच वाला फंक्शन यूज होगा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? -4। पुट एक्स इज इक्वल टू -4। एच ऑफ -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 1। -4 का स्क्वायर होता है प्लस का 16, और 16 प्लस 1 आंसर आ गया 17। 6 एंड लास्ट पार्ट, एच ऑफ -1 ओवर 2 है जी, एच ऑफ -1 ओवर 2। राइट करते हैं एच वाला फंक्शन, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 2। -1 ओवर 2, हाँ जी -1 ओवर 2। एक्स को -1 ओवर 2 से रिप्लेस कर दिया, इधर भी एक्स की जगह -1 ओवर 2 होल का स्क्वायर था प्लस 1। स्क्वायर हो तो उधर से माइनस खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है।
इसका एलसीएम आएगा 4, जब बटे के नीचे वाली और एलसीएम सेम हो, ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे। जिसके ओवर में कुछ ना हो, एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई आता है और 4 1 था 4, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 5/4। इसी के साथ हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। शाबाश। हाँ जी बेटा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों सेम है और तीनों हैं भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर 3.3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो वह है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7, और ये तीनों हैं भी इम्पोर्टेंट। आते हैं जी पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डाटा क्या दिया है जी, हमें कुछ चीजें गिवन है। वो कह रहे हैं जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो क्या है जी, ax प्लस बी प्लस 1, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। ए और बी कॉन्स्टेंट हैं जो हमने फाइंड करने। इफ दो कंडीशंस भी साथ गिवन है जी, कि एफ ऑफ 3 किसके इक्वल 8 के, और एफ ऑफ 6 किसके इक्वल 14। एफ ऑफ 3 8 के इक्वल और एफ ऑफ 6 14 के इक्वल। करते हैं जी फाइंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन अगेन लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। पहला क्या है एफ ऑफ 3, तो एक्स की जगह 3 पुट करें। पुट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह आ गया 3, इधर भी एक्स की जगह आ गया 3 प्लस बी प्लस 1। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि जो एफ ऑफ 3 है वो किसके इक्वल है 8 के। तो एफ ऑफ 3 का बेटा आंसर हमारे पास क्या है 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 की जगह आ गया 3a प्लस बी प्लस 1, ये इक्वल किसके है 8 के। 3a प्लस बी, 1 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 3a प्लस बी इक्वल टू ये क्या बन गया हमारे पास 7। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन 1 बनी। अब नाउ फंक्शन को अगेन लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। दूसरी कंडीशन में क्या था एफ ऑफ 6, यानी आप एक्स की जगह 6 पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह बेटा 6 आ गया इधर भी एक्स की जगह 6 आ गया प्लस बी प्लस 1, यानी हमारे पास बन जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। तो बेटा दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है एफ ऑफ 6 इक्वल टू 14, यानी एफ ऑफ 6 के आंसर को 14 के इक्वल रखना। एफ ऑफ 6 का आंसर था हमारे पास क्या है 6a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14। 6a प्लस बी 14 प्लस का उधर 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 6a प्लस बी इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 2 बनी। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करनी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास 2 और 3, सॉरी 2 3 नहीं 1 और 2 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है जी हमारे पास 1 हमारे पास है 3a प्लस बी इक्वल टू 7, और 2 हमारे पास क्या है 6a यानी प्लस का, प्लस बी और प्लस का ही 13। चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली रकम के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये b प्लस माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसी है क्या रह जाएगा इधर -3a, और ये माइनस का क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा,
3 और मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई, रह किसकी गई, b की वैल्यू। अब a की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके b फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चले इक्वेशन हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3a, a की जगह आ जाएगा 2 प्लस b इक्वल टू 7, 3 2 6 प्लस b इक्वल टू 7। ओके बेटा, यहां तक b इज इक्वल टू 6 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 7 माइनस 6 का आ जाएगा 1। ये हमारे पास आ गए फाइनली a और b का आंसर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, एक फंक्शन दिया और दो कंडीशंस दी हैं। ठीक है, करते हैं जी स्टार्ट इसका। पहले फंक्शन राइट करते हैं क्या, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। पहली कंडीशन में है जी ऑफ -1, यानी एक्स की जगह -1 पुट करना पड़ेगा। पुट एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स की जगह आ गया बेटा -1 प्लस बी प्लस 5। ओके हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, -a, क्योंकि ए वन ए ही होता है, प्लस बी प्लस 5। कंडीशन क्या थी कि जी ऑफ -1 का आंसर किसके इक्वल रखना, जी ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो जी ऑफ -1 का आंसर आया क्या, -a प्लस बी प्लस 5। 5 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये इक्वेशन 1 बनी। अब दूसरी कंडीशन के लिए भी इसको सोल्व करना। फंक्शन हम अगेन राइट करते हैं। फंक्शन है हमारे पास क्या, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह 2 आ गया, इधर भी एक्स की जगह 2 आ जाएगा, प्लस बी प्लस 5। ये आ गया बेटा 2a प्लस बी प्लस 5। कंडीशन क्या है जी, कि जी ऑफ 2 के आंसर को 10 के इक्वल रखना है, और जी ऑफ 2 का हमारा आंसर आया क्या, 2a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 10। 2a प्लस बी, 5 प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 बनी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, जब a और b की वैल्यू फाइंड करनी, वही सेम काम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, -a प्लस बी इक्वल टू -5। क्वेश्चन 2 क्या है, प्लस का 2a है, प्लस का b है और प्लस का 5। सब्ट्रैक्शन में जो कि नीचे वालों का साइन चेंज करते हैं, तो जब बेटा साइन चेंज किए, ये b प्लस माइनस का तो कैंसिल, माइनस का a माइनस का 2 है -3a, -5 माइनस का 10, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 हो रहा मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आई, 10/3। अभी a की ये वैल्यू पुट करके b फाइंड करना जी हमने। पुट, ठीक है, किसमें कर लेंगे पुट, 1 और 2 जिसमें मर्जी कर सकते हैं। चलिए अगर 1 में ही पुट करना है, पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या बेटा हमारे पास, माइनस फिर a की वैल्यू क्या है 10/3 प्लस b इक्वल टू -5। 10/3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन है उधर मैंने प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको मैं सेम एज इट इज एक बार इधर राइट करने लगा हूं। हाँ जी, अब लेते हैं जी इसका एलसीएम। 3 आएगा एलसीएम, 5 3 15, और जब बटा और एलसीएम सेम है ऊपर वाली वैसे की वैसे, -15 प्लस 10,
माइनस का 5/3। ये आ गया हमारे पास इसके बी का आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा कंप्लीट हो गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर 6 करते हैं छोड़। फंक्शन दिया है, दो कंडीशंस दिए हैं पिछले दोनों सालों की तरह। तो करते हैं जी स्टार्ट। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 1 यानी पुट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स की जगह 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और c मल्टीप्लाई बाय 1 c ही रह जाएगा। कंडीशन क्या दी गई है बेटा में, कंडीशन ये दी गई है कि एफ ऑफ 1 किसके इक्वल, 6 के। तो एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आया, c प्लस डी इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 बन। फंक्शन अगेन राइट करते हैं ताकि उसको दूसरी कंडीशन के लिए भी सोल्व कर सके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इधर कंडीशन क्या है, एफ ऑफ -2 यानी पुट x इज इक्वल टू -2। x की जगह -2 आ गया, -2 का स्क्वायर आ गया। -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4c प्लस डी बन जाएगा। 4c प्लस डी बन गया। कंडीशन क्या गिवन है जी दूसरी कि f ऑफ -2 इक्वल टू 10। तो f ऑफ -2 का आंसर आया क्या हमारे पास, 4c प्लस डी। 4c प्लस डी इक्वल टू 10। दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके x और c और d की वैल्यू फाइंड करनी। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, c प्लस डी इक्वल टू 6, c प्लस डी इक्वल टू 6। क्वेश्चन 2 क्या है, प्लस का 4c है, प्लस का d है और प्लस का 10 है। चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल, इधर आ जाएगा -3c, इधर आ जाएगा बेटा माइनस का 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो c की क्या वैल्यू आई 4/3। c की ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हमें d फाइंड करना पड़ेगा। पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 c की जगह क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू यानी 4/3 प्लस d इक्वल टू 6। 4/3 प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा। एलसीएम आएगा 3, 6 3 18 बटा एलसीएम सेम ऊपर वाली वैसे की वैसे। 18 - 4 आ जाएगा 14/3। ये आ गया जी हमारे पास इस क्वेश्चन का सी और डी का आंसर। तो मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। हाँ जी बेटा, ये बात है क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक इशू भी है, वो लास्ट में हम आपको बताएं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1। प्रीवियस क्वेश्चन में कंडीशन कुछ ऐसी होती थी कि एफ ऑफ -2 इक्वल टू 30 या समथिंग जो भी, यानी एफ ऑफ -2 हम x की जगह -2 पुट करते थे। अब इधर एफ ऑफ x है, यानी x की जगह x ही है, कोई पुट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर जब कोई चीज पुट नहीं करनी पड़ेगी तो करना कैसे। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि एफ ऑफ x इक्वल टू 32। वो कह रहे हैं एफ ऑफ x 32 के इक्वल है। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 1। 1 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। 32 - 1 31, 5 और है मल्टीप्लाई, इधर आके हो गया डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आई 31/5। ये था जी एक छोटा सा शॉर्ट है। अब इस क्वेश्चन में इशू क्या है, मसला बेटा ये है कि इसका आंसर बुक पे 6 है। इसका आंसर बुक पे 6 है, लेकिन इस वैल्यूज के साथ आंसर 6 पॉसिबल नहीं है। तो यानी क्वेश्चन में इशू है।
अगर आंसर 6 है तो वो कैसे हो सकता है वो बताते हैं। वो दो तरह से आंसर 6 हो सकता है, ठीक है। एक तरीका तो ये कि अगर क्वेश्चन ये होता 5x + 1 और f ऑफ x इक्वल टू 31 अगर होता, 32 की बजाय क्या होता 31। कंडीशन क्या थी कि f ऑफ x इक्वल टू 31। f ऑफ x की वैल्यू क्या, 5x + 1 इक्वल टू 31। 1 प्लस का उधर जाके माइनस का आ गया 35 और मल्टीप्लाई डिवाइड जाके हो जाए x इज इक्वल टू 6। एक आंसर 6 तो इस तरह पॉसिबल है। अब इसके अलावा और किस तरह पॉसिबल है, कि अगर फंक्शन हमारे पास होता 5x + 2 और कंडीशन यही होती, कंडीशन हमारे पास क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू 32। f ऑफ x की वैल्यू क्या है 5x + 2, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। तो 6 आंसर इस तरह आ सकता है, या तो कंडीशन में 31 हो या फंक्शन में इस जगह 2 हो, लेकिन बुक पे स्टेटमेंट ये है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर 6 नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं तीनों तरीके बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर में जो भी पार्ट आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देना जो भी है, ठीक है। खुद से पेपर में क्वेश्चन चेंज नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या 1 क्या, फॉर ए एक हमें सेट दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 सेट चाहिए होते हैं। इधर एग्जांपल लेते हैं उसकी पहले, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए सेट है 1 और 2, बी सेट है ए और बी। तो हमें बताया जाएगा कि रिलेशन जो फाइंड करना है वो ए से बी की तरफ फाइंड करना है या बी से ए की तरफ फाइंड करना है। चलिए अगर फॉर एग्जांपल कहा जाए कि रिलेशन फाइंड करना है बी से ए, फ्रॉम बी टू ए, यानी बी क्रॉस ए। पहले बी है तो बी वाला सेट राइट करेंगे, वो क्या है ए और बी, फिर क्रॉस, फिर ए है तो ए वाला सेट राइट करेंगे। अब रिलेशन में बेटा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमें पता है पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, सेम एज इट। जब रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, जैसे हम नंबर्स को नहीं बेटा मल्टीप्लाई करते, जैसे इधर मैं कोई नंबर लेता हूं जी, अल्फाबेट, ब्रैकेट जब ओपन करते तो आपने a को c के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, a को d के साथ भी, सेम एज इट इज। a को 1 के साथ भी लिखना और a को 2 के साथ भी, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कि a और 1 का पेयर, a और 2 का पेयर, a का इन दोनों के साथ पेयर बना लिया, फिर b का 1 के साथ पेयर और b का 2 के साथ पेयर। ये होता है जी हमारे पास से रिलेशन। सेम एज इट इज, सेट हमें एक ही दिया है, रिलेशन के लिए एटलीस्ट 2 सेट चाहिए होते हैं, तो जब एक ही सेट दिया हो तो उसका उसी के साथ रिलेशन फाइंड करना पड़ता है, ए क्रॉस ए, ठीक है। इसको कार्टियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कार्टियन प्रोडक्ट, कार्टियन प्रोडक्ट के सेट्स को रिलेशन की फॉर्म में जो लिखना है उसको कार्टियन प्रोडक्ट बोला जाता है। उर्दू में लिखा जाता है कार्तीसी हासिल। इधर से पहले एलिमेंट लिया, हर एक के साथ लिखेंगे, 1 का 1 के साथ पेयर, फिर 1 का 2 के साथ पेयर, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का सबके साथ बना लिया, फिर 2 की बारी, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, वो भी सारे लिख ली। फिर 3 की बारी आ गई, 3 का इन चारों के साथ पेयर बनाया, फिर 4 का इन चारों के साथ पेयर बनाया, वो सारे पेयर बना के उसको एक सेट में क्लोज कर देना, इसको कहते हैं जी कार्टियन प्रोडक्ट। ये राइट कर लिया। फिर हमारे पास बेटा जो पार्ट्स हैं, हमारे पास जो पार्ट अगर 4 दिए गए हैं, अभी 2 मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर से उठा के लिखने हैं जिसमें x और y बराबर हो। x कहते हैं पहली वैल्यू को, y कहते हैं
दूसरी वैल्यू को, वो कहते हैं जिसमें पहली और दूसरी वैल्यू दोनों इक्वल हो। जैसे ये वाला, इसमें दोनों वैल्यूज इक्वल है, आ जाएगा जी 1 और 1। इसमें दोनों वैल्यूज इक्वल है, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4। ये हाँ जी। तो बेटा रिलेशन लिखने के बाद फिर हमने इसकी लिखनी है डोमेन एंड रेंज। ये दो चीजें पूछी हैं, स्टेट डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन में बेटा करते क्या है जी, डोमेन में हर ऑर्डर पेयर का जो पहला पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है। ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये आ जाएगा डोमेन में 1 2 3 एंड 4। फिर लिखनी है रेंज। रेंज होता है हर ऑर्डर पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट, ठीक है, वो भी 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 एंड 4। अब आते हैं जी हम इस वाले फंक्शन पे, रिलेशन। इसमें वो कह रहे हैं आपने वो वाले ऑर्डर पे लिख रहे हैं जिनमें दोनों को जमा करके 5 है। जैसे कि इन दोनों को जमा करके 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को जमा करके भी 5 आ रहा है जी। और इन दोनों को जमा करके भी 5 आ रहा है, 3 और 2 से आ रहा है। और किसको, 4 और 1 से भी 5 आ रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा था ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने जिनको जमा करके क्या है, 5 है। इसकी भी डोमेन एंड रेंज। जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन आएगी, वो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है वो रेंज होगी, ठीक है। वो मेरा बेटा क्या है जी, 4 3 2 1, यानी वो भी 1 2 3 4 सारे ही है, 1 2 3 एंड 4। ये आ गया जी डोमेन एंड रेंज। अब जो थर्ड और फोर्थ पार्ट पे आते हैं, वो भी इधर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वो कह रहे हैं आपने ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं सच दैट, जो कैसे हैं जी, x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5, कि जिनको जमा करें तो आंसर 5 से छोटा है, आंसर 5 से छोटा है जी। चेक करते हैं, इन दोनों को जमा करके आंसर 5 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों से भी आंसर 5 से छोटा आ रहा है, इनसे भी आंसर 5 से छोटा है। फिर 2 1, इसे 5 आ रहा है, हमने 5 से छोटे वाले लिखने, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 2 2, देन 3 1, 3 1 के बाद और कोई भी नहीं है जिनको ऐड करके आंसर 5 से छोटा है। अब इसकी भी डोमेन रेंज लिखनी है। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, 1 2 3 1 2, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट हम सेकंड देखने लगे। डोमेन में आता है फर्स्ट एलिमेंट, 1 है, 2 है, 3 है। 1 दो बार है तो हमने सेट में एक दफा ही लिखना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3 है। अब बाकी बात रेंज की, रेंज में सेकंड एलिमेंट 1 2 3, और इसके अलावा सेकंड नंबर पे और कोई नहीं है, 1 2 3। पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं अपने ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं सच दैट, जो कैसे हैं जी, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, जिनको जमा करने से आंसर 5 से बड़ा आता है। कौन से है जी वो, 2 4, इनसे आंसर 6 आ रहा है, जमा करने से 5 से बड़े वाले लिख रहे हैं ना। 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 और 4 4। करते हैं जी इसकी डोमेन और रेंज राइट। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है जी, 2 है, 3 है और 4 है। फर्स्ट एलिमेंट 2 3 और
4। रेंज पे आते हैं, रेंज में सेकंड सेकंड एलिमेंट वो 4 है, 3 है, 4 2 3 4, यानी 2 3 4 ही आ रहा है सेकंड नंबर पे, 2 3 और 4। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। उसके पार्ट तो बेटा 4 हैं, लेकिन उनको करने के लिए काफी लंबा जोड़ा कंसेप्ट है, पहले हम वो समझेंगे फिर हम क्वेश्चन पे जाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेटा हमारे पास एक नया टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन का एक और नाम भी होता है जी मैपिंग। अब जो फंक्शन है बेटा इसके लिए कोई खास कंडीशंस होती हैं, अगर वो ठीक हो तो वो फंक्शन होता है, अदरवाइज वो सिंपल रिलेशन होता है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, देन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी की तरफ फंक्शन है। कब? इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, कि जो फंक्शन की डोमेन है वो ए यानी पहले सेट के इक्वल हो, और x बिलोंग्स टू ए, x यानी एलिमेंट किसके? ए के पहले सेट के, पहले सेट के एलिमेंट यूनिक हो। यूनिक का क्या मतलब? हर एलिमेंट एक दफा है। क्या मतलब है जिसका? देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन को ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस पे ये दोनों कंडीशंस चेक करते हैं। 1 किसके साथ अटैच है? सी के साथ, 1 सी का पेयर बने। 2 किसके साथ अटैच? बी के साथ, 2 बी का पेयर बने। 3 किसके साथ अटैच है? सी के साथ, 3 सी का पेयर बन गया। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन में पहला पहला एलिमेंट आता है वो क्या है? 1 2 और 3। क्या ये जो डोमेन है ये ए वाले सेट के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, इक्वल टू ए, यानी हमारी पहली कंडीशन ठीक हो। दूसरी कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू ए, के ए के एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। 1 जो है ये सी के अलावा किसी और के साथ अटैच तो नहीं। 2 जो है ये बी के अलावा किसी और के साथ अटैच तो नहीं, नहीं अटैच। 3 जो है ये सी के अलावा किसी और के साथ अटैच तो नहीं, नहीं। यानी 1 एक के साथ ही अटैच है, 2 भी सिर्फ एक के साथ ही अटैच है, 3 भी सिर्फ एक के साथ ही अटैच है। तो इसका मतलब है कि ए का हर एलिमेंट यूनिक है। अब ये नहीं कहना सर सी के साथ तो 2 अटैच है, बेटा सी एलिमेंट भी तो बी का है। हमने सिर्फ ए के एलिमेंट चेक करने हैं वो यूनिक है या नहीं है। दोनों कंडीशन इस पे ठीक होगी, दिस इज अ फंक्शन। अब आप ये लिखे बगैर भी देख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप डोमेन वगैरह लिखो फिर ही आप बता सकते हैं फंक्शन है या नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब आप ये लिखे बगैर भी बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। कैसे बता सकते हैं? पहली चीज आपने ये देखनी है कि क्या पहले सेट का कोई एलिमेंट मिसिंग तो नहीं। जैसे दूसरे में एक मिस पड़ा जो किसी के साथ अटैच नहीं है। दूसरा नहीं देखना बेटा, देखना कौन सा? पहला, ए वाला। क्या पहले में कोई मिसिंग तो नहीं जो किसी के साथ अटैच ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मिसिंग है नहीं है, पहली कंडीशन ठीक होगी। क्या पहले सेट के किसी भी एलिमेंट से 2 एरो तो नहीं जा रहे? 1 से भी सिंगल एरो जा रहा है, 2 से भी सिंगल एरो जा रहा है, 3 से भी सिंगल एरो, दोनों कंडीशन होगी ठीक। दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। इस पे आ जाते हैं। क्या पहले सेट में से कुछ मिसिंग तो नहीं? ये मिसिंग पड़ा जी, तो इसलिए पहली कंडीशन होगी गलत, ये एक फंक्शन नहीं। इस पे आ जाते हैं। क्या पहले सेट में कुछ मिसिंग तो नहीं? नहीं मिसिंग, पहली कंडीशन ठीक। दूसरी कंडीशन यूनिक वाला चेक करते हैं। क्या पहले सेट के किसी एलिमेंट से 2 एरो तो नहीं जा रहे? 2 से डबल एरो जा रहे हैं, तो इसलिए दूसरी कंडीशन होगी गलत, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन की डिफाइन थी, डिफाइन बुक पे भी लिखी हुई है, उसमें 3 पॉइंट उन्होंने बनाया। अब उसकी जगह अगर ये डिफाइन कर ले तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम जाते हैं फंक्शन की टाइप्स पे, टाइप्स के बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, आते हैं जी। अब हम फंक्शन की टाइप्स, इसको रेज करने लगा हूं बेटा। फंक्शन की टाइप्स हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, वो कैसी कैसी हैं। अब फंक्शन की बेटा 4 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है जी फंक्शन की? 4 टाइप्स। और भी होती हैं, लेकिन आपके लेवल 9 तक फिलहाल 4 टाइप्स डिस्कस की हुई है।
इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देन आता है वन वन फंक्शन, और फिर आता है वन टू वन फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन की बेटा 4 टाइप्स है। अब कैसी टाइप्स है, इनमें क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। मैपिंग इसकी हम कोई रफ सी ड्रा कर लेते हैं। ये ए सेट, ये बी सेट, 1 2 3, ए बी सी। ये नहीं कि आपको ये ज्वाइन करने पड़ेंगे, नहीं, आपको ज्वाइन किए हुए मिलेंगे, आपको ऐसे दिया जाएगा, बताना पड़ेगा ये फंक्शन है, अगर है तो किस टाइप का है। आप ये नहीं कि पता नहीं सर ने बी के वन को बी के साथ ही क्यों अटैच किया, वो बेटा अटैच किए हुए क्वेश्चन पेपर पे मिलेंगे, आपको नहीं करने पड़ेंगे। अभी मैं इन सबकी टाइप्स लिख लूं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या। हाँ जी बेटा, अब हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहले देखें, ये फंक्शन है, पहले सेट में कोई मिसिंग भी नहीं, किसी से 2 एरो जा भी नहीं रहे। पहले सेट में कोई मिसिंग भी नहीं, किसी से 2 एरो जा भी नहीं रहे। पहले सेट में कुछ मिसिंग नहीं, कुछ मिसिंग नहीं, ना ही डबलिंग हो, मतलब ये सारे फंक्शन तो हैं। फिर कैसे पता चलेगा इनटू कौन सा, ऑन टू कौन सा, वन वन कौन सा, वन टू वन कौन सा? ठीक है, ये देख टाइप बताने, फंक्शन देखने के लिए तो हम पहला सेट देखते हैं, लेकिन जब भी टाइप बतानी है आपने दूसरे सेट को देखना। अगर दूसरे सेट में कोई एलिमेंट पड़ा है खाली, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट पड़ा है खाली, वो इनटू फंक्शन, और अगर दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं पड़ा, वो ऑन टू फंक्शन। अब आ जाते हैं इन पे, वन वाला, इनके नाम में आ रहा है वन। अच्छा बेटा, इनमें कहीं भी नाम में वन नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें एरो डबल हो सकते हैं, लेकिन नाम में वन आ रहा है, यानी अगर एरो जाएगा तो एक ही जाएगा, अगर एरो कहीं पे आएगा तो एक ही आएगा, कहीं भी डबलिंग नहीं होगी। कहीं एरो 2 जा या 2 आ तो नहीं रहे, कहीं 2 एरो जा या 2 आ तो नहीं रहे, हर जगह सिंगल एरो ही जा रहा है। इनमें तो डबलिंग हो सकती है, लेकिन इनमें डबलिंग नहीं हो सकती। अब आपकी बुक पे इसको भी वन वन कहा है और इसको भी वन वन कहा है, फिर फर्क क्या है जी दोनों? फिर दोनों में फर्क, दूसरे सेट में इधर कोई खाली पड़ा है, और जब दूसरे सेट में बेटा कोई खाली पड़ा हो तो वो इंटू भी तो होता है, यानी ये वन वन इंटू है, और दूसरे सेट में जब कोई खाली ना पड़ा हो तो वो ऑन टू होता है, ये वन वन ऑन टू है। तो आपकी बुक पे यही लिखा है, वन वन इंटू और वन वन ऑन टू, दोनों में फर्क है। वन वन इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पहले और दूसरे सेट में एलिमेंट्स बराबर नहीं होती, और जबकि वन वन और ऑन टू में दोनों सेटों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन में, ये इधर बने रहने देते हैं ताकि आपको सामने हो तो आप बता सकें। ठीक है, आते हैं जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वाली हम मैपिंग बनाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि अगर वो फंक्शन है तो किस टाइप का है। 1 2 3 ए बी सी डी, बेटा 1 ए के साथ अटैच है और बी के साथ अटैच, 2 सी के साथ अटैच, 3 सी के साथ। ये फिगर 1 है जी। तो बताएं क्या ये फंक्शन है, अगर है तो किस टाइप का है। फंक्शन देखने के लिए पहला सेट देखते हैं, पहले सेट में से कोई मिसिंग ना हो, नहीं मिसिंग। फिर पहले सेट के किसी भी एलिमेंट में डबलिंग ना हो, यानी वो यूनिक हो। 1 2 के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये जो 1 है ये यूनिक नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। जब बेटा फंक्शन ही नहीं है तो हम टाइप कैसे बता सकते हैं? टाइप आपने तब बतानी है, पहले देखना है क्या वो फंक्शन है, अगर है तो किस टाइप का। ये ना हो कि वो फंक्शन हो ना
अब बताने लग जाओ कि ये इनटू है ऑन टू है। पहले देखना है ना बेटा बल्कि बच्चा पढ़ता है, फिर बताएंगे अच्छा पढ़ता है तो 5वीं में है, छठी में है, या कौन सी क्लास है। और बच्चा पढ़ता ही नहीं है, आप कहीं जा रहे हो 8वीं में। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब बात है इसकी फिगर 2 पे। ए बी एंड सी 1 3 5। ए जो है 1 के साथ अटैच, बी 3 के साथ अटैच, सी 5 का। पहले सेट में कोई मिसिंग नहीं, मिसिंग। पहले सेट में हर एलिमेंट यूनिक है, यानी हर एलिमेंट से एक एक एरो जा रहे हैं। ठीक है, यानी ये फंक्शन है। अब बताएंगे किस टाइप का है, किस टाइप। कहीं डबलिंग तो नहीं हो रही, कहीं भी पूरे फंक्शन में नहीं हो रही, मतलब ये 1 वाली कैटेगरी में से है। ठीक है, अब अगर दूसरे सेट में कोई खाली पड़ा हो तो 1 1 इंटू होता है। अगर दूसरे सेट में कोई खाली ना हो, यानी पहले और दूसरे सेट में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, तो वो 1 1 ऑन टू होता है। यानी ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू। कौन सा बेटा ये 1 1 एंड ऑन टू। इसका एक और नाम भी होता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अगले 2 पार्ट देखते। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। वो बेटा जो 1 है वो ए के साथ अटैच, 2 जो है बी के साथ अटैच, 3 जो है सी के साथ अटैच। ये सेम नहीं, दोनों सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये भी फिर कौन सा हुआ, 1 1 एंड ऑन टू। लास्ट पे आते हैं, ये लास्ट वाला कौन सा फंक्शन, इधर है एल एम एंड एन, एक्स वाई एंड जी। 1 एल किसके साथ अटैच है बेटा, एक्स के साथ अटैच। एम किसके साथ अटैच, ये भी एक्स के साथ अटैच। एन किसके साथ अटैच, जी यानी जेड के साथ। पहले सेट में कोई मिसिंग है, कहीं से 2 एरो जा तो नहीं रहे, नहीं जा रहे, यानी एक फंक्शन है। अब किस टाइप का है, डबलिंग हो रही है, यानी 1 वाले तो ये नहीं रहेंगे, डबलिंग होगी 1 वाले तो की कैटेगरी से तो ये बाहर आ गया। दूसरे सेट में अगर कोई खाली पड़ा है तो इनटू, अगर दूसरे सेट में कोई खाली ना पड़ा तो इनटू। ये कौन सा फंक्शन है बेटा, इनटू फंक्शन, इनटू। ठीक है, ये थे 4 पार्ट। आई होप आपको चारों समझ आगे होंगे। ये फंक्शन वाला वाहिद कंसेप्ट है जो बच्चों को काफी तंग करता है, थोड़ा सा है भी कंसेप्चुअल। ठीक है, तो अब इनके जो दूसरे दूसरे नाम है उसके लिए अगर आप पेज नंबर आए बेटा 58 पे। ठीक है, 58 पे जो 1 1 इंटू है उसका दूसरा नाम है जी इंजेक्टिव। क्या नाम है, 1 1 इंटू वाले का क्या नाम है दूसरा, इंजेक्टिव। और 1 1 ऑन टू जो है उसका जो दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। और एक और का भी दूसरा नाम है जो ऑन टू है, ये वाला, इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब जो 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू वाले का दूसरा नाम बाइजेक्टिव है, यानी ये कौन सा फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये भी तो फिर बाइजेक्टिव ही हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस वन इनटू, ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन का कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, अब इनके आंसर चेक कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 होगी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉट अ फंक्शन, बाइजेक्टिव जी बेटा, ऑल आर करेक्ट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।